मकर संक्रांति के बाद खानपान में क्या बदलाव लाना चाहिए? बदलाव नहीं लाने के क्या परिणाम हो सकते हैं? आइए जानते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अनुराग शर्मा से। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति का पर्व है। मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा राजकीय आयुर्वेद औषधालय महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मकर संक्रांति पर्व की कुछ विशेष चीज़ें जो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जीवन में जो परिवर्तन होने हैं उस पर कुछ दो बात कहना चाहूँगा। आज मेरे को आग्रह हुआ तो मैंने कहा दो बात बोल देते हैं। चलिए, मकर संक्रांति, इसमें दो वर्ड हैं, एक मकर और एक है संक्रांति। मकर बेसिकली राशि है, जो हमारी राशियाँ होती हैं 12 राशियाँ होती हैं मेष से लगा के मीन तक। उसमें सूर्य एक माह एक राशि में रहता है, तो हर माह अपना राशि परिवर्तन करता है। 12 महीने का पूरा वर्ष होता है, तो 12 महीने 12 राशियों में सूर्य भ्रमण करते हैं। तो मेष से आगे उत्तरोत्तर चलते हुए मीन तक जाते हैं। तो संक्रांति का मतलब होता है मिलना, जहाँ पर दो ऋतुएं या दो जने कहीं भी मिलते हैं तो एक के ऊपर एक जो आ जाते हैं उसको संक्रांति बोलते हैं। जहाँ पे दो राशियों का मिलन हो, 2 महीनों का मिलन हो, 2 ऋतुओं का मिलन हो, वो संक्रांति कहलाता है। तो आज मकर संक्रांति है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। रात्रि 2:30 बजे हो गया प्रवेश, है ना। तो इसलिए, लेकिन मकर संक्रांति का ही विशेष महत्व क्यों है? संक्रांति तो और भी है, मेष संक्रांति है, कुंभ है, मीन है, मिथुन है, कर्क है, तुला है, वृश्चिक है, बहुत सारी है। मकर संक्रांति का क्यों विशेष महत्व है? बेसिकली महत्व मकर संक्रांति के साथ साथ 2 संक्रांतियों का महत्व है। आज अपने जो गुजरात वाला इलाका है या महाराष्ट्र वाला इलाका है, वहाँ उत्तरायण बोलते हैं। बेसिकली सूर्य आज उत्तरायण हुए हैं। उत्तरायण क्या हो गया? सन जो सूर्य जो भ्रमण करते हैं पूरे आकाश में, वो 2 दिशाओं में करते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो 6 मास वो दक्षिणायन करते हैं और 6 मास उत्तरायण करते हैं उत्तर दिशा में। पूर्व से पश्चिम तक तो उनकी गति रहेगी, लेकिन उत्तर की ओर झुकाव लेते हुए होगी। तो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इनमें से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म जो ऋतु है वो उत्तरायण में आती है, और वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं जो है वो दक्षिणायन में आती है। दक्षिणायन में सर्दी पड़ती है, उत्तरायण में उत्तरोत्तर गर्मी पड़ती है। इनमें जो बीच वाली जो ऋतुएं हैं वहाँ पर संक्रांति काल होता है ना। जैसे अभी अपन सर्दियों में थे तो हेमंत, वो वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा के बाद सर्दी थोड़ा सा बढ़ने लगती है, शरद में थोड़ी सी सर्दी और बढ़ती है, और हेमंत ऋतु में जब भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती है, शीत ऋतु होती है, जब हम पूरे रजाई, कंबल, इनर वगैरह सब पहन लेते हैं, वो हेमंत ऋतु है। अब उसके बाद शिशिर ऋतु है, यानी कि अब वो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। तो शीत ऋतु में या शरद ऋतु में जो हमारा खान पान होता है वो थोड़ा सा गरिष्ठ हो जाता है। अब तक जो हम खाना ले रहे थे, भोजन जो कर रहे थे, उसमें स्निग्धता, गुरुता, विष्टब्धि, अभिसंधि, इन गुणों की अधिकता थी। उसमें ज़्यादा घी तेल लेते थे, गुरु भोजन लेते थे, है ना। अच्छा मीठा खा लेते थे दबा के, दाल बाटी, मक्का, बाजरा, है ना, ये सारी चीज़ें। गरम उष्ण ज़्यादा लेते थे। अब हमें यहाँ से आगे उत्तरायण मकर संक्रांति का विशेष महत्व यही है कि यहाँ से आगे हमें धीरे धीरे इन सब की अधिकता को कम करते जाना है ना। जैसे जो संक्रांति होता है, जहाँ पर मिलती हैं 2 ऋतुएं, 2 अयन भी मिल रहे हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं कि कल से ही हमें एकदम जूस लेना चालू कर देना चाहिए या आइसक्रीम चालू कर देना चाहिए, ऐसा नहीं, उत्तरोत्तर करना है। तो 7 दिन पहले का ऋतु और 7 दिन आगे की ऋतु, ऐसे 14 दिन का संक्रांति काल होता है। यानी कि मकर संक्रांति है 7 दिन पहले, 7 या 8 तारीख,
और 7 दिन बाद तक, यानी कि 22-23 तारीख तक, ये जो 15 दिन है ये संक्रांति काल है। इन 15 दिन में हमें आहार धीरे धीरे बदलना है। तो आज तिल, गुड़, गजक, मूंगफली, कुछ जगह मंगोड़ी, पकौड़ी बनाते हैं। ये सारे, ये बेसिकली इसलिए है कि अब हमें इनका जितना पूरे हमें खाना था भोजन, ये वाला जो खाना था वो समय अब धीरे धीरे बंद करना है। आज आखिरी बार खा लो, अब इन्हें धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की तरफ जब जाएंगे तो इन चीज़ों को अपन कम करते जाएं। तो आज जम के खाइए गजक, तिल, गुड़, जो भी आपको खाना है, फिर धीरे धीरे इनको कम करते जाइए। महत्व क्या है उत्तरायण और दक्षिणायन में, कि उत्तरायण में जो हमारी अग्नि का जो बल होता है, पाचकाग्नि, पेट पचाने वाली जो क्षमता है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती है। यानी कि वर्षा से बढ़ना चालू होती है, शरद में अच्छी खासी होती है, हेमंत ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है। अपन कैसा भी खा लें, कितना भी गरिष्ठ खा लें, सब पच जाता है। लेकिन अब हम दक्षिणायन में जब प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ से आगे हमारी जो अग्नि बल है, जो पाचकाग्नि है, वो धीरे धीरे दुर्बल होती जाएगी। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा गरिष्ठ खा लेंगे, ऐसा खा लेंगे, तो हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ख़ासतौर से जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा दस्त बहुत लगते हैं, पानी की कमी बहुत आती है। वो इसीलिए कि गरिष्ठ खा लिया, भोजन पचा नहीं पा रही है, शरीर भोजन को पचा नहीं पा रहा है, पाचकाग्नि दुर्बल है, तो विभिन्न समस्याएं। जैसे अभी अपन फरवरी में आएंगे, बसंत ऋतु चालू हो जाएगी, शिशिर चल रही है, फिर बसंत ऋतु आ जाएगी। बसंत ऋतु में जो अब तक जो अपन ने खाया है उससे जो कफ बना है वो पिघलना चालू होगा। पिघलना चालू होगा तो सर्दी, जुकाम, खांसी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए अब हम इन गर्म चीज़ों को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये कफ को और पिघलाता है। तो अभी हमें क्या लेना चाहिए, शहद ज़्यादा ले लेना चाहिए। अब शहद उष्ण भी है लेकिन कफ का शामक भी है। तो ऐसी चीज़ें जो उष्ण भी हो लेकिन लघु हो और सूक्ष्म हो, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे शहद है ना, गुड़ अभी अपन ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन जिनसे भी तेल निकलता है, ऐसे जो भी नट्स, जैसे तिल से तेल निकलेगा, मूंगफली से तेल निकलेगा, नारियल से तेल निकलेगा, बादाम से तेल निकलेगा, अखरोट से तेल निकलेगा, चिरौंजी, प्रयाल, चारोली जिसे बोलते हैं, उससे तेल निकलेगा, सरसों से तेल निकलेगा। जिससे भी तेल निकलता है ऐसी चीज़ों को अब हमें नहीं लेना चाहिए। जिनसे तेल नहीं निकलता, जैसे बाजरे से उतना तेल नहीं निकलेगा, गेहूँ से नहीं निकलेगा, जौ से नहीं निकलेगा, ज्वार से नहीं निकलेगा, इन सब चीज़ों को अब हमारे उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना है भोजन में, जिससे हमें आगे जो फरवरी में सर्दी जुकाम होने वाला है वो व्याधियों से अब अपन बच सकें। इसके अलावा अब हम जब जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे तो हमें ठंडा आहार, अब हमें उष्णता की बजाय शीत गुण की अधिकता करनी है। अभी क्या करना है, उष्ण लेकिन लघु बसंत ऋतु में। ग्रीष्म में जब जाएंगे तो शीत और लघु हो जाएगा। फिर हमें ठंडा, ठंडी छाछ, ठंडे पेय, उसमें शरबत कई सारे आ जाते हैं, तरबूज, खरबूजा, जो पानी, जिनमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बनिस्बत ठंडे होते हैं, ऐसी चीज़ें हम उनको लेना चालू करते हैं। तो संक्रांति का ये विशेष महत्व है। आज सभी एंजॉय करें, खूब पतंग उड़ाएं, तिल, गुड़, गजक जो भी सेवन करना है करें, लेकिन यहाँ से आगे इन चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जाएं। बसंत ऋतु सर्वाधिक, बसंत और वर्षा सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट ऋतुएँ होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ इन्हीं में ही होती है। इनको हम यम दंष्ट्रा काल भी बोलते हैं। यम यानी कि यम भगवान, उनकी दंष्टा बोलते हैं दाढ़ को, यानी कि इस ऋतु में सबसे ज़्यादा यम भगवान सक्रिय होते हैं, उनकी दाढ़ सक्रिय, तो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। कुल मिला के बात इतनी कि सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अभी ऐसा नहीं कि सारे कपड़े उनके गर्मी वाले, सर्दियों वाले हटा दें, टोपा वगैरह ये सारी चीज़ें हटाएं, नहीं, इनका ध्यान रखना है। भोजन को चेंज करना है। अब ज़्यादा घी, तेल, चिकनाई को ना दे के शहद और ऐसी चीज़ों को दें। धन्यवाद आपको। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।